शिक्षक साथियों, वीडियो के इस भाग में हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र का जो परीक्षा पोर्टल है RSKMP पोर्टल, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। जब आप छात्रों को रजिस्ट्रेशन करते हैं कक्षा 5वीं 8वीं परीक्षा हेतु, तो आप देखते हैं कि कुछ छात्र सूची में अतिरिक्त जुड़े हैं, कुछ छात्र कम हैं। यदि छात्र अतिरिक्त जुड़े हुए हैं उनको आपको डिलीट करना होता है, क्योंकि यदि छात्र आपकी इस सूची में अतिरिक्त जुड़े हुए हैं, जब तक वह छात्र आपकी सूची में जुड़े रहेंगे, अन्य कोई विद्यालय जहाँ पर वह छात्र मैप है उसका वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इस सूची में कुछ छात्र ऐसे भी जुड़ जाते हैं जिनकी हमने सत्र की शुरुआत में मैपिंग की थी और उन छात्रों को TC दे दी थी और अपने विद्यालय से बाहर कर दिया था। वो छात्र इस सूची में सम्मिलित होते हैं, तो इन छात्रों को हमें इस सूची से डिलीट करना होता है। तो इस सूची में से डिलीट करने के लिए कुछ छात्रों के सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, कुछ छात्रों के सामने डिलीट का ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे छात्र जिनको हमें डिलीट करना है, सूची से हटाना है और उनके सामने डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो उन छात्रों को हम कैसे हटाएंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा RSKMP पोर्टल। RSKMP पोर्टल को जैसे आप सर्च करेंगे यह पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको पहला ऑप्शन प्राप्त होगा राज्य शिक्षा केंद्र, जहाँ पर साइट भी दी गई www.rskmp.in। इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। लॉगिन आपको पूर्व से जानकारी है कैसे की जाती है। यूजर ID में शिक्षक की यूनिक ID, पासवर्ड में उनकी जन्मतिथि, शाला प्रभारी या विद्यालय में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूजर ID और पासवर्ड से इसे लॉगिन किया जा सकता है। तो इस पोर्टल को आप अपनी यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन कर लें, अपना विद्यालय सेलेक्ट कर लें, जिस प्रकार का भी विद्यालय है, कैप्चा फिल करके यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर दें, पोर्टल लॉगिन हो जाता है। RSKMP पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपको विभिन्न ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ एक ऑप्शन हम देख रहे हैं 5 to 8 एग्ज़ाम 2025। तो 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु छात्रों को रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो यहाँ आपको क्लिक करना होता है 5 to 8 एग्ज़ाम 2024-25। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, जैसे पहला स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। यदि पंजीयन सूची में या रजिस्ट्रेशन लिस्ट में कुछ छात्र कम से होते हैं, तो यहाँ से आप जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से छात्रों को समग्र ID के द्वारा ऐड भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF। यहाँ से आपको जो आपने छात्र वेरीफाई किए हैं उनकी लिस्ट PDF में प्राप्त करके अब BRC ऑफिस में जमा करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं छात्रों की सूची ओपन होती है और उस सूची में आप देखते हैं कि कुछ अतिरिक्त छात्र जुड़े हुए हैं। तो उन छात्रों को आप कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब आप जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करते हैं पेज ओपन होता है। यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो आप जिस कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम 5वीं सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के पश्चात आपको शो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे तो छात्रों की सूची ओपन होगी। यहाँ पर आप छात्रों की जो सूची ओपन हुई है, यहाँ पर छात्रों को सावधानीपूर्वक देख लें, क्या वही छात्र हैं जो आपके विद्यालय में दर्ज हैं। अब इस सूची में आप देखते हैं कि कोई छात्र अतिरिक्त शो हो रहा है, वह आपके विद्यालय में दर्ज नहीं है। सत्र के प्रारंभ में वह छात्र आपके विद्यालय में दर्ज था और बाद में TC लेकर आपके विद्यालय से चला गया है और किसी अन्य विद्यालय में उसमें एडमिशन ले लिया है। तो ऐसे छात्र को आपको इस सूची से हटाना होगा। यदि वह छात्र आपकी सूची में जुड़ा हुआ है तो आपको ऐसे छात्र को उस सूची से हटाना होगा। तो इसके लिए हम देख रहे हैं ऑप्शन जो आखिरी कॉलम है, रिमूव लिखा हुआ है। यहाँ रिमूव में डिलीट का ऑप्शन भी बना हुआ है। इस डिलीट को आप क्लिक करेंगे, एक आपको यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होगा जहाँ पर आपको रिमार्क लिखना होगा कि इस छात्र को आप क्यों हटाना चाहते हैं। तो वहाँ पर उस रिमार्क को सिलेक्ट कर दें और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं वह छात्र आपके विद्यालय से हट जाता है। अब हम देख रहे हैं जैसे दूसरे नंबर पर छात्र है, इसके सामने डिलीट का ऑप्शन नहीं है और इस छात्र को आप अपने इस सूची से हटाना चाहते हैं। जो रजिस्ट्रेशन लिस्ट है, पंजीयन की सूची है, यहाँ से ऐसे छात्र को हटाना चाहते हैं जिसके रिमूव कॉलम में डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर इस छात्र को हटाने का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अब आप इस छात्र को कैसे हटाएंगे सूची से, क्योंकि इसे हटाना भी आवश्यक है। यदि आप इस छात्र को अपनी सूची से नहीं हटाते तो जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन ले चुका है वहाँ पर उसका पंजीयन नहीं होगा।
तो इसके लिए आपको संपर्क करना होगा बीआरसी कार्यालय से। बीआरसी कार्यालय में यह सुविधा उपलब्ध है। जिस छात्र को आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, वह इस सूची से उस छात्र को हटा सकते हैं। तो आप एक विधिवत आवेदन लिखें कि छात्र को आप RSKMP पोर्टल से, जो परीक्षा पोर्टल है, पंजीयन सूची से हटवाना चाहते हैं। कारण भी वहाँ पर लिखें क्यों हटवाना चाहते हैं। कारण आप लिखें कि छात्र TC लेकर आपके विद्यालय से चला गया है, इसलिए आप इस छात्र को सूची से हटवाना चाहते हैं। तो वहाँ उनके लॉगिन पर यह सुविधा उपलब्ध है। RSKMP पोर्टल की जो परीक्षा सूची है, यहाँ पर आप देखें रजिस्ट्रेशन लिस्ट है, इससे वह छात्र को हटा सकते हैं। अब आप देखते हैं जो चौथे नंबर पर छात्र है, यह छात्र भी आपके विद्यालय में नहीं है और इसका रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है। गलती से इस छात्र का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपने कर दिया है, यह ग्रीन लाइन में शो होने लगा है। अब इस छात्र को भी आप कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए भी आपको BRC ऑफिस जाना होगा और वहाँ उन्हें सूचित करना होगा कि इस छात्र का आपने मिस्टेक से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, यह छात्र आपके विद्यालय में दर्ज नहीं है। तो यह सुविधा भी उनके लॉगिन पर उपलब्ध है। इस छात्र को अनवेरीफाई कर सकते हैं। छात्र को अनवेरीफाई करके इस छात्र को इस सूची से हटाया जा सकता है। सूची से हटाने से पहले उन्हें इस छात्र को अनवेरीफाई करना होगा। अनवेरीफाई करने के पश्चात वह इस छात्र को सूची से हटा देंगे। जैसे ही यहाँ सूची से हटा देंगे तो यह छात्र आपकी जो पंजीयन सूची है, वार्षिक परीक्षा 2025 हेतु कक्षा 5वीं 8वीं की जो है सूची ओपन होती है, यहाँ से छात्र हट जाता है। और जिस विद्यालय में छात्र ने एडमिशन ले लिया है, दाखिला ले लिया है, अब वहाँ पर यह ऐड किया जा सकता है। तो छात्रों को हम इस प्रकार से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जिन छात्रों के सामने डिलीट का ऑप्शन उपलब्ध है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उन छात्रों को हम यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन डिलीट ऑप्शन होने के उपरांत भी यदि आप उस छात्र को गलती से वेरीफाई कर देते हैं, यहाँ पर छात्र का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। जैसे हम वह भी देखेंगे किस प्रकार से यह ऑप्शन हट जाता है। हमारे विद्यालय की यह सूची है जहाँ पर छात्रों का वेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ है। कुछ छात्रों के वेरिफिकेशन कर दिए गए हैं, कुछ छात्रों के वेरिफिकेशन होना अभी शेष है। तो जिन छात्रों के वेरिफिकेशन अभी नहीं हुए हैं, उन कुछ छात्रों के सामने डिलीट का ऑप्शन उपलब्ध है। और आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन लाइन में छात्र शो हो रहे हैं, उनके सामने डिलीट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो आपकी भी कोई इसी प्रकार की समस्या है, छात्रों को आप डिलीट करना चाहते हैं और डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों के नाम के सामने डिलीट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो आप विधिवत आवेदन लिखें, उसमें कारण लिखें और BRC ऑफिस में संपर्क करें। उनके लॉगिन पर जो सुविधा उपलब्ध है छात्रों को डिलीट करने की, वह छात्रों को डिलीट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप ऐसे छात्रों को अपनी इस सूची से हटवा दें, ताकि उस विद्यालय को भी प्रॉब्लम ना हो जहाँ पर यह विद्यार्थी एडमिशन ले चुका है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।